हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। बहुत टाइम से मेरे मन में एक थॉट आ रहा है कि पिका कार्ड रीडिंग के लिए हम एक सेपरेट चैनल शुरू करें, क्योंकि देखिए जो लोग सिर्फ और सिर्फ पिका कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं उनका वीडियो सब वीडियोस में कहीं गुम होकर रह जाता है। और मैंने आप लोगों से पीछे पूछा भी था, तो आधे लोगों ने कहा मैम हमें एक ही चैनल चाहिए और आधे लोगों ने कहा मैम हमें पिका कार्ड रीडिंग के लिए सेपरेट चैनल चाहिए। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि जब इतना स्ट्रांगली एक थॉट माइंड में आ रहा है तो वाई नॉट ट्राई इट। एंड दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन ऑल्सो, कि जो भी थॉट आपके माइंड में आता है आपको ज़रूर एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए, आपको ज़रूर उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो इसी इंटेंशन के साथ पिका कार्ड रीडिंग के लिए मैंने एक सेपरेट चैनल शुरू किया है और इस वीक का टॉपिक है वन साइडेड लव। तो जो भी लोग पिका कार्ड रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, अपडेट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें, और मैंने हमेशा आपको कहा है कि जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, जो साइन आपको लगता है कि भाई आपका है, आप उसी साइन के हिसाब से टैरो रीडिंग को देखें। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं डेथ एंड अथॉरिटी। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में किसी लेवल पे किसी तरीके की एंडिंग बिगनिंग या तो हो रही है या फिर आप चाह रहे हैं। और इसी एंडिंग बिगनिंग से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे चैलेंजेस, छोटी मोटी परेशानियां रह सकती हैं। और ये परेशानियां सबके लिए डिफ़र कर सकती हैं, ये एंडिंग बिगनिंग सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ के लिए कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जो एंड हो रहा है, नया शुरू हो रहा है या फिर आप करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ के लिए कोई काम करने का तरीका हो सकता है, थॉट प्रोसेस हो सकता है, बिलीफ सिस्टम हो सकता है, कोई कुलीग हो सकता है, जॉब हो सकती है। अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको एंड करके आप एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे चैलेंजेस रह रहे हैं और ये चैलेंजेस सबके लिए डिफर होंगे। लेकिन देखिए अथॉरिटी, पावर, पोजीशन से रिलेटेड या तो ये चैलेंजेस रह रहे हैं या फिर आप बहुत विल पावर, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ हर चीज़ को डील करते हुए दिख रहे हैं। एक्सटर्नली जो भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो रहा है आप उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंटली जो आप चाहते हैं उसी से रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। और देखिए बहुत डिसिप्लिन, बहुत सिस्टमैटिक, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से आप हर चीज़ को डील भी करते हुए दिख रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए इस वीक काफ़ी अहम रह सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कोई अथॉरिटेटिव फिगर हैं, कोई मैच्योर फिगर हैं आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या पर्सनल फ्रंट में, उनकी तरफ से बहुत सपोर्ट है या फिर ऐसे ही किसी फिगर के साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही हैं, ज़्यादा बातचीत हो रही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं म्यूज ऑफ मटेरियल एंड ट्रायम्फ। और देखिए ट्रायम्फ का कार्ड विक्ट्री की बात करता है, सक्सेस की बात करता है। तो स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में पीछे कोई चीज़ अगर आप चाह रहे थे या फिर किसी चीज़ को लेकर आप एफर्ट कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो उसी से रिलेटेड एक पॉजिटिव आउटकम, एक पॉजिटिव रिजल्ट किसी लेवल पे आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस भी खुद पे आता हुआ दिख रहा है। एक सेल्फ एस्टीम भी आपकी काफ़ी चीज़ों को लेकर हाई रहती हुई दिख रही है। और
देखिए इन द प्रोसेस या फिर अदरवाइज भी आप बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक होके चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। या तो एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आपके पर्सनल फ्रंट में आ रही है, या फिर कैसे एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी रहे उसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं। मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें, मनी, पैसा आपके लिए या तो बहुत अहम रह रहा है, या फिर आप इन्हीं चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, या फिर इन्हीं चीज़ों से किसी लेवल पे किसी तरीके का गेन फायदा इस वीक अगेन स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल देखिए ये वीक ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है। बस प्रोफेशनल फ्रंट में अगर आप थोड़ा सा एक लेटिंग गो वाली एनर्जीज में रहें, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से आप अटैच ना हो, बहुत ज़्यादा आप अगेन मैं कहूँगी कि किसी चीज़ को अगर क्लिंग नहीं करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज को आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए ट्रस्ट का कार्ड है। बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आप खुद पे, यूनिवर्स पे कंप्लीट ट्रस्ट रखें और जो भी चाहते हैं उसके लिए लीप ऑफ फेथ लें, उसके लिए आप अगेन एक विश्वास के साथ आगे बढ़ें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सैटर्न प्लैनेट का कार्ड है एंड इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।